मुल्क के कई बड़े मुद्दों पर जमात इस्लामी हिंद ने पीसी की है। इस दौरान जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर ने मुल्क में बढ़ते इस्लामफोबिया पर फिक्र का इजहार किया। कहा, ह्यूमन राइट्स वॉच की एक स्टडी के मुताबिक मुल्क में मुस्लिम, दलित और आदिवासी तलबा इम्तियाजी सलूक के शिकार हो रहे हैं, जिसका असर यूपी के मुजफ्फरनगर में देखने को भी मिला है, जहां एक मुस्लिम बच्चे को टीचर ने क्लास के सभी बच्चों से थप्पड़ मरवाए थे। हिजाब के मुद्दे पर मुस्लिम तालिबात को भी परेशान किया जा रहा है। बातचीत में उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया और बताया कि जमात इस्लामी हिंद के एक वफ्द ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था। हमें जानकारी मिली कि मणिपुर में तकरीबन 65,000 लोग बेघर हो गए हैं और तशद्दुद में कई लोगों की मौत हुई, लेकिन पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई। तो वहीं आईपीसी कानून बदलने पर भी सवाल उठाए। कहा, पब्लिक इनपुट और फीडबैक के बिना कम वक्त में इस तरह के बड़े बदलाव की शुरुआत हमारे कानूनी ढांचे को परेशान कर सकती है और लीगल सिस्टम में रुकावटें पैदा कर सकती हैं, जिससे आवाम के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इस दौरान जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर ने मुल्क में होने वाली मीटिंग पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद G20 मीटिंग का सराहना करती है और वहीं G20 की सदारत को चाहिए कि वो सरकार को आम शहरियों की फहलो बहबूद और सिमत में अपनी कोशिश को दुगना करे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब, दो सवाल और दोनों अहम सवाल। पहला सवाल, नूह पर अभी तक आप लोगों को क्या रवैया रहा, किस तरीके से देखते हैं? 28 तारीख को एक बार जो है कोशिश दोबारा की गई, हालांकि प्रशासन ने अपनी गाड़ियों में आकर शोभा यात्रा की तरह निकाला गया। एक तरफ तो मना किया जा रहा था, दूसरी तरफ प्रशासन ने किया। दूसरा सबसे अहम सवाल, इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, किस तरीके से देखते हैं? और तीसरा एक अहम सवाल कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, तो ये तीनों सवालों पर आपकी क्या राय है? देखिए, नूह का जो मामला है उसमें हम ये समझते हैं कि फ़िरका परस्त और कम्युनल एलिमेंट्स और क्रिमिनल एलिमेंट्स, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ हैं, वो वहाँ एक पूरे हरियाणा में एक सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते थे। और लेकिन वो नूह में तो एक माहौल बना और गुड़गांव में नुकसान हुआ, मगर वो इस मामले में नाकाम हो गए कि वो पूरे हरियाणा में इसको फैलाने से नाकाम। बहुत से लोगों से हमारा संपर्क भी हुआ है, उनसे हमारी मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ लोग यहाँ भी हमारे कार्यालय में भी आए हैं, उनके साथ भी बात हुई है और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे पॉजिटिव कार्यक्रम उन लोगों के साथ मिलकर हम बनाएंगे। दूसरा, इंडिया जो गठबंधन है उसको लेकर आपको क्या कहना है? हाँ, हमको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं, जिनमें कहीं कहीं आपस में कुछ मुद्दों पर इख्तलाफ भी है, इससे ऊपर उठकर वो एक होना चाहती हैं। और देश में जो इस वक्त ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि अगर इस वक्त पार्टियां एक नहीं हुई तो हमारी डेमोक्रेसी ख़तरे में है, हमारा संविधान जो है वो ख़तरे में है और हमारा पूरा जो सिस्टम है और इवन पॉलिटिकल पार्टियों का एग्जिस्टेंस भी आगे चलकर ख़तरे में पड़ सकता है। तंजीम होने के नाते मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, मुसलमानों का इसमें कितना अहम रोल हो सकता है इस पूरे गठबंधन को लेकर? देखिए, ये सब पार्टियां हैं और हर पार्टी में मुसलमान भी मौजूद हैं, हर पार्टी के कैडर में मुसलमान हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। तो मुसलमानों को अलग से देखने के बजाय इनको पॉलिटिकल पार्टियों का एक गठबंधन देखना चाहिए। बाकी मुसलमान तो इस देश में यही चाहता है कि ये फ़िरका परस्ती और नफ़रत और ये जो माहौल है, ये माहौल ख़त्म होना चाहिए। ऐसे लोग पावर में रहें जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हों, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हों, यहाँ के सब धर्म के लोगों को बराबर निगाह से देखते हों। तो ऐसे लोगों को पावर में आना चाहिए। सिर्फ मुसलमान नहीं चाहता, इस देश के और लोग भी ऐसा चाहते हैं। आखिरी और अहम सवाल कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है, उस पर एक कमेटी भी बना देगी है। एक्स वाइस प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को उनका अध्यक्ष बनाया गया है। आपको क्या लगता है, और स्पेशल सेशन बुलाया गया है इसमें, तो आपको लगता है कि इस सेशन में इस तरह का एक बिल लाने की कवायद ये है जो शुरुआत हो चुकी है उसकी? देखिए, अभी बहुत कुछ कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन मौजूदा जो केंद्र में सरकार है उसका एक तरीका है नारे पेश करने का और स्लोगन्स देने का, और उस स्लोगन के पीछे बहुत सोची समझी उनकी एक रणनीति भी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो,
चाहे नूह के मुद्दे पर बात हो या फिर इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, सभी राजनीतिक दल खासकर विपक्षी दल जो एक साथ आए हैं, उनको किस तरीके से जमात इस्लामी देखती है उस पर साफ तौर पर अपनी राय रखी गई है। हालांकि अभी तो आने वाला वक्त बताएगा किस तरीके से माहौल बदलता है, लेकिन अभी जिस तरीके से हालात हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जिसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया, या फिर नूह में जिस तरीके से हिंसा है और उसके बाद प्रशासन का जो रवैया, उन सभी पर जमात इस्लामी ने खुलकर अपनी बात की है और ये साफ तौर पर कर दिया है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं। वीडियो राहुल कुमार के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।